जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत जबरदस्त प्रश्न को देखने वाले हैं। आज का प्रश्न जो है बहुत ही अपने आप में एक खास प्रश्न है। प्रश्न दिया है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। एक फंक्शन अपने पास जो कि एनालिटिक हो एंड उसका मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, उसका मॉड अगर अपन को कांस्टेंट दिया है तो अपन को प्रूफ करना है कि वो जो फंक्शन है वो खुद कांस्टेंट है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अगर कांस्टेंट दिया है तो एफ ऑफ जेड कांस्टेंट है, यह प्रूफ करना है। इसे कई नोट्स में इस तरीके से भी लिखा गया है कि शो दैट एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस वाला एनालिटिक फंक्शन खुद में कांस्टेंट है, ये अपन को बताना है। फंक्शन ही कांस्टेंट है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेते हैं, बहुत जबरदस्त इसका प्रूफ है। ठीक है, समझने लायक प्रश्न है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या दिया है, अपन को फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये कैसा फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। ये अपने पास एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन अपने सेटिस्फाई होंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो सी आर इक्वेशन क्या है आपके पास, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सी आर इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन भी है और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा, एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट होगा। ठीक है, डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट है और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो आप कैसे लिखेंगे एफ डैश ऑफ जेड को, यानी कि आपका होता है डी डब्ल्यू बाय डी जेड, कहने का मतलब डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। इसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स का, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम इसका एफ डैश ऑफ जेड का मॉडल है तो इस एफ डैश ऑफ जेड का मॉडल है तो क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट में डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस आई की टर्म क्या है डेल वी बाय डेल एक्स का हमको स्क्वायर मिलेगा। हमने इस तरीके से लिया। हम लोग क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर के बराबर क्या मिल गया आपको, डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब इस फंक्शन अपन को मॉड ऑफ फंक्शन का मॉड अपन को कांस्टेंट दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं अल्सो हम मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड निकालेंगे। मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड यानी कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, यू प्लस आई वी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जो कि क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। रीजन क्या आ गया अपना, रीजन है अपने पास गिवन। यहाँ तक बच्चों आपको बहुत आसानी से समझ में आया है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। ठीक है, अंडर रूट हटा देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ, ठीक है, ये अपन को कांस्टेंट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसने इतने पार्ट, अब अपने को इस पार्ट का काम है तो अंडर रूट हटा देंगे तो मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट जाएगा इधर तो कांस्टेंट का स्क्वायर, और कांस्टेंट का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट ही मिलेगा। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। हम इसका इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अगर हम x के साथ इसका डेरिवेटिव ले तो क्या मिलेगा हमको, 2u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2v डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास मिला, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे हम। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, जैसे ही हम y के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 2u डेल यू बाय डेल वाई, सिंपल यू स्क्वायर का y के साथ ले रहे हैं, प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0। 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, u डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वी डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सी आर इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन है, इन सी आर इक्वेशन का अपन को काम है, सी आर इक्वेशन अपने पास है तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u
डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स, तो हम लोग लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वी, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू 0। कहाँ से आया भाई, तो रीजन दे सकते हैं अपन सी आर इक्वेशन के माध्यम से। अब हम लोग इसको प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे तो भी चलता है, डेल यू बाय डेल एक्स को। इस इक्वेशन को 4 नाम दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे इक्वेशन 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस करके ये प्लस वाली टर्म पहले लिखेंगे v डेल यू बाय डेल एक्स माइनस में u डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको कॉमन निकल जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखें तो क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट स्टेप में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इन ब्रैकेट आपका बच गया डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वी बाय डेल एक्स का डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बीच की जो मिडल टर्म है वो कैंसिल होगी, यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा और इस तरीके से आपका वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे u, ठीक है, अब डेल यू बाय डेल वी बाय डेल अपन ने लिखा है, ठीक है, u स्क्वायर, हाँ v स्क्वायर u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल वी बाय डेल एक्स। ओके, तो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई यानी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स था, ठीक है, v अपने पास था डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल वाई था जिसे अपन ने डेल यू बाय डेल एक्स लिखा, ठीक है, v डेल यू बाय डेल एक्स माइनस u, यहाँ पे बस यहाँ पे v होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे v होना चाहिए था, ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो आपको ये वाली स्टेप मिल जाएगी, ये स्टेप जैसी मिलेगी आपको पता है यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट इनटू एनीथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम 0 के पास भेज सकते हैं, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू इनटू में आ गया आपका डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट गया 0 के पास तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा यहाँ पे लिखूँ ताकि मुझे वहाँ पे लास्ट में परफॉर्म करने के लिए जगह मिल जाए, तो डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू यहाँ से आपको कहीं ना कहीं दिख रही है, यह वैल्यू है भैया इसकी एफ मॉड में एफ डैश ऑफ जेड के स्क्वायर की, एफ डैश ऑफ जेड के स्क्वायर की यह वैल्यू है, ठीक है, वेल इतनी जगह में तो आ जाता था अपना, ठीक है। अब अपन ने स्क्वायर 0 के पास भेज दिया तो मॉड में एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 0, यानी बाहर आ गया आपका एफ डैश ऑफ जेड, मॉड के बाहर निकालेंगे एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। जैसे आप इसका इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिल जाएगा हमको, एफ ऑफ जेड अपन को कांस्टेंट मिल जाएगा। तो देखा अपन ने स्टार्टिंग किया कि अपन को मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड कांस्टेंट दिया है, तो बाद में लास्ट में फंक्शन भी अपना कांस्टेंट आ गया। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है, अपने आप में फाइनल ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पढ़ने लायक विषय है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर में ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है आपको समझ में आया होगा। हमारा हौसला जरूर बढ़ाए, यदि हमारे द्वारा किया गया काम आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।